हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा। वेलकम करते हैं। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ इवनिंग में अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी आप सबके साथ, क्योंकि कभी कभी जो होता है इवनिंग में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं इवनिंग में कितना काम करती हूँ और क्या काम करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सूट में क्लीनिंग ब्लॉग, है ना। तो वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं सूट वगैरह में ब्लॉग बहुत ही कम शेयर करती हूँ। तो आज मैं गई थी मार्केट, और मार्केट में मैं कुछ शॉपिंग वगैरह करने नहीं गई थी। मतलब कि यक्षु की तबीयत ख़राब है, 3-4 दिन हो चुके हैं। उसको फीवर में आराम नहीं है, तो जिस वजह से मैं उसको दवाई दिलवाने के लिए लेके गई थी। और मेरा भी आई टेस्ट होना था, क्योंकि मुझे भी आइज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। करीब 10 दिन हो चुके हैं मुझे, मेरे आँख में हर वक्त पेन रहता है, पानी गिरता रहता है आँख से। तो इसीलिए फिर मैं वो चेक कराने के लिए गई थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि गर्मी उसकी वजह से हो रहा है, गर्मी बन गई आँख में। तो इस वजह से, और यक्षु का फीवर वगैरह था ना, तो उसके भी कुछ टेस्ट हुए थे, क्योंकि उसको ना बार बार फीवर हो रहा था, बार बार उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था। तो इसलिए फिर हॉस्पिटल लेके गई थी। फिर उसके बाद आने के बाद मैंने इवनिंग में इतना सारा काम किया, वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं जब गई थी मार्केट, तो मतलब झाड़ू वगैरह लगा के गई थी, पोछा नहीं लगाया था, और मतलब बेड वगैरह मैंने सेट नहीं किया था। तो उसको मैं दोबारा से सेट कर रही हूँ इवनिंग में, और जो कपड़े इधर उधर पड़े हुए उन सबको सेट कर दूंगी। होता है ना, जब तक घर साफ सुथरा ना हो आपको देखने में अच्छा नहीं लगता। तो मैं लग गई हूँ, अभी बज चुके हैं शाम के 6। तो पहले लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद फिर कुछ कपड़े पड़े हैं उनको वॉश करना है, देन उसके बाद फिर डिनर बनाना है। बहुत सारा काम हो जाता है, तो वही मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करती चलूंगी। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करो, बीच में स्किप करके मत जाया करो। वीडियो अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है, यूज़फुल वीडियो होता है। तो अपने रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं अभी आ चुकी हूँ हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू लगाने के बाद मैं कूड़ा बाहर नहीं निकाली हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है। शाम को कूड़ा बाहर नहीं निकालते, ऐसे बोलते हैं ना, कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, लक्ष्मी होती है, तो उनको बाहर नहीं काटना चाहिए। वैसे बहुत लोग शाम को झाड़ू नहीं लगाने देते हैं, पर मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं मिट्टी वगैरह हो जाती है तो वो मुझे पसंद नहीं आती। तो इसीलिए फिर मैं उसको निकाल के ना साइड में लगा के आ जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अभी आ चुकी हूँ बाहर। तो मशीन में कुछ कपड़े थे, जैसे मैं मॉर्निंग में मशीन लगाई थी ना, तो नहीं धुल पाए थे कुछ कपड़े। मैं मार्केट चली गई थी यक्षु को लेके दवाई दिलाने के लिए। तो मशीन आज बाहर रखी हुई है, क्योंकि मैंने जैसे लाइट आती है ना बाथरूम में, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि दिन में जैसे हमारे 12 बजे लाइट आती है, उसके बाद फिर मशीन लगती है। तो फिर ये निकाल के इधर बाहर बरामदे में रखी हुई थी, तो फिर यहाँ से निकाल के मेरे ससुर जी ने यहाँ पे रख दी। उनका कोई वो नहीं है, मतलब उनको कहीं पे भी कुछ भी रख देते हैं। तो इसीलिए फिर एक बार जो कपड़े पड़े थे वो निकाल के रख दिए थे। फिर इनको मैं निकाल के पानी में निकाल के लेके आऊँगी, उसके बाद फिर ड्राई करूँगी, फिर सुखाऊंगी। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और लाइट अभी नहीं आई है, शाम हो चुकी है, मतलब कि 6 बज चुके, 6-6:30 का टाइम हो चुका है, लाइट अभी नहीं आई है। तो ये मैंने मशीन जो है इन्वर्टर में चला रखी है। इन्वर्टर मतलब यहाँ पे अभी जैसे पंखे वगैरह सारे लोग बाहर बैठे होते हैं, ठंडा मौसम हो जाता है ना आजकल शाम के टाइम पे, तो बाहर बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर मैंने कहा चलो कोई पंखे वगैरह तो चलेंगे नहीं, तो मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ, वो 7 बजे तक लाइट आ जाएगी। तो फिर जो कपड़े पड़े थे उनको मैंने वॉश कर दिया, और अभी मैं सुखा दूंगी। और सुखाने के बाद क्या करूँगी, अपना डिनर की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, टाइम पे होना चाहिए। हर काम ऐसा होता है कि वो बस लेडीज़ की तो यही लाइफ है, घर का काम करो, ये करो, वो करो, बस कभी काम ख़त्म नहीं होता। चाहे इवनिंग हो चाहे मॉर्निंग हो, बस कंटिन्यू लगे ही रहना है मशीन की तरह, हर वक्त काम करते ही रहना। जब तक लेडीज़ नहीं चाहेगी ना, उसको रेस्ट नहीं मिलता है। ये हकीकत है कि लेडीज़ के नाम पर रेस्ट नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी। पर कुछ लोग हैं आज भी, मतलब जो मेड वगैरह लगा लेते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर जो खुद से करते हैं उनके लिए तो नहीं हो पाता, क्योंकि उनको पूरे दिन खुद कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ता है। तो एक फ्रेंड ने मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि इसने आपका घर तो बहुत बड़ा है, तो ये बात हकीकत है। और इसको मैनेज करना, घर संभालना बहुत दिक्कत हो जाती है। और मेरा छोटा बच्चा भी है, और आजकल चल रहा है वो बीमार, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं कपड़े वगैरह सारे सुखा के बाहर का काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ, और अब मैं बनाने वाली हूँ तोरी की सब्ज़ी। तो बस यहीं पे इसको तोरी को काटने लगी हूँ, और उसके बाद मुझे बनानी है आज 2 सब्जी, क्योंकि मैं तोरी नहीं खाती। तो मैंने बोला मैं आप लोगों के साथ
तोरी की रेसिपी तो हमेशा शेयर करती हूँ, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं तोरी नहीं खाती हूँ। तो मैं क्या खाती हूँ, मैं अपने लिए क्या बनाती हूँ, आज आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, है ना। तो तोरी मेरी छील चुकी है और अभी मैं इनको गोल गोल करके काट लूँगी। देन उसके बाद इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ जीरे का तड़का लगा के नमक और हल्दी से बनाना है, क्योंकि मसाले वाली तोरी ये लोग नहीं खाते हैं और मुझे पसंद है मसाले वाली तोरी। तो इसीलिए मैं इन सिंपल तोरी खाना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। पानी ऐसा लगता है हमने पानी उबाल के रख दिया है, तो मैं नहीं खाती। तो अब मैं अपने लिए फ्राई करने वाली हूँ ये जो बड़ी वाली मिर्च आती है ना, जिसका अचार बनता है, वो प्याज और टमाटर। तो मैंने प्याज कट करके रख लिया है, और अभी मैं निकाल ली हूँ 3-4 मिर्च, और फिर अपने लिए निकालूंगी 2 टमाटर, और इनको मैं अच्छे तरीके से मतलब कि फ्राई कर लूँगी। बहुत लोग जैसे इनकी सब्जी वगैरह भी बना के खाते हैं, और भर के भी शिमला मिर्च को भर के भी बनाते हैं। तो मेरे कुछ पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मेरी शिमला मिर्च की मिर्च फ्राई की रेसिपी भी मिल जाएगी, और मिर्च को भर के कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। वैसे मैं बहुत ही जल्द दोबारा से भी शेयर कर दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं बार बार एक ही बात बोलती अच्छा नहीं लगता ना। मतलब ट्राइपॉड की लोकेशन जो है वो सीधी रहती है, तो थोड़ा सा मुड़ जाए ना तो उसमें ये दिखता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसमें दिख तो जाता है पर उतना परफेक्ट तरीके से नहीं दिखता, तो इसलिए मैं भी रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करती हूँ। तो तोरी मैंने जो है तेल वगैरह डाल के ना, जीरा डाल के, और फिर मैंने तोरी में ही मिर्च काट दी थी और उसको फिर फ्राई कर दिया। देन उसके बाद मैं अब पानी डाल दूंगी, पानी डालने के बाद फिर ढक के छोड़ दूंगी, और उसके बाद करूंगी बाकी के काम। तो ये है दूध वगैरह रखना, जो ये भी काम हो जाते हैं। तो शाम को मतलब मेरा काम जो होते हैं बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और मुझे ना बोलते बोलते पता नहीं क्यों आजकल गला भी सूखने लग गया, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना बोलना, और वीडियो थोड़ी सी वैसी हो जाती है। तो मेरा गला सूख गया। सो गाइस अभी देखना मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया, मतलब रखूंगी नहीं, जब लाइट आएगी जब रखूंगी, पर बाल्टी वगैरह खाली करके रख देती हूँ। किचन को ना जैसे फैली फैली रहती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं जब किचन में लग जाती हूँ तो मुझे है ना, मतलब जिस टाइम मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ इवनिंग का, उसके बाद फिर मुझे कंटिन्यू लगे ही रहना पड़ता है। कंटिन्यू मतलब जल्दी 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 मुझे काम ख़त्म करने की रहती है। तो मैंने दूध वगैरह निकाल के रख दिया था। उसके बाद फिर ये कुछ बर्तन थे चाय के, तो मैंने कहा चलो इनको धो देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे लगाना है आटा। आटा लगाने के बाद सीधा बना दूंगी रोटी। और आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया कि यक्षु की तबीयत खराब है, तो उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो ये चाय पानी के बर्तन धुल चुके थे, और उसके बाद फिर मुझे लग रही थी प्यास, तो मैंने कहा थोड़ा पानी पी लेते हैं, क्योंकि पानी काफ़ी देर से नहीं पिया था, और मैं 6 बजे से लगी हुई थी। और फिर उसके बाद पानी, गर्मी बहुत ज़्यादा, गला तो सूख ही जाता ना, तो पानी पी लूँगी। उसके बाद फिर आटा छानूंगी। और बताइएगा आप लोग कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। तो इस सूट में मैं पहली बार ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, और मैंने ये सूट सेकंड टाइम पहना है। और एक रिक्वेस्ट भी आ रखी थी कि दीदी ब्लॉग ना आप सूट में शेयर किया करो कभी कभी। आप सारे ब्लॉग्स जो है वो सलवार में, वो सॉरी पजामा टी शर्ट में ही शेयर करते हो, आपका सूट वगैरह में ब्लॉग नहीं आता, साड़ी वगैरह में नहीं आता। तो मतलब मुझे ना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता सूट वगैरह पहनना, तो मैं पजामा टी शर्ट ज़्यादा वेयर करती हूँ। तो इस वजह से उसी में मतलब ब्लॉग्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज मैंने सूट वेयर किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ आप सभी के साथ, और शेयर भी कर दूंगी। तो बस इसलिए फिर मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए आज मैंने सूट में भी ब्लॉग बना दिया है। और अभी मतलब कि जस्ट आटा लग गया है। आटा लगने के बाद मैं आटा बहुत वैसे लगाती हूँ मैं, और एक फ्रेंड बार बार कमेंट करती हैं, और जब भी मतलब मैं इवनिंग का रूटीन शेयर करती हूँ, वो मुझसे अक्सर ये पूछती हैं कि इसने आप इतना सारा आटा बना लेते हो। तो बना लेती हूँ, तो मतलब ये है कि बनाना पड़ता है ना, क्योंकि फैमिली के साथ रहते हैं, तो फैमिली को देखकर ही चलना पड़ता है हर काम में। तो अभी मैंने आटा वगैरह लगा दिया है, और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई रख दी इंडक्शन पे, क्योंकि मैं अपने लिए मिर्च फ्राई करूँगी। और यक्षु आ गया है यहाँ पे, तो मैं इसको बोल रही हूँ ले पानी पी ले, क्योंकि ये पानी नहीं पी रहा आजकल बिल्कुल भी। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको बीच बीच में पानी पिलाते रहना, क्योंकि इसका पानी की दिक्कत हो जाएगी अगर ये पानी नहीं पिएगा, क्योंकि फीवर में होता है ना, थोड़ा पानी पिलाते रहना चाहिए। तो मैंने उसको भेज दिया था बाहर। मैंने बोला मैं यहाँ पे मिर्च फ्राई करूँगी, तू जा, फिर लग जाएगी ना, तो फिर ऐसे छींटा वगैरह भी पड़ जाता है। और बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है ना, तो 1 मिनट में मतलब उसको छाला हो जाता है। तो मैं जब किचन में काम करती हूँ ना, उसको मैं बोलती हूँ बाहर रहने के लिए। वैसे वो कभी कभी आ जाता है, वैसे आता तो नहीं है, उसकी दादी वगैरह बाबा वगैरह पकड़ लेते हैं जब मैं काम कर रही होती हूँ, उस वक्त तो एटलीस्ट पकड़ ही लेते हैं। तो
यहाँ पे मैंने मिर्च वगैरह फ्राई कर दिया और फिर सिंपल डाल दिया था नमक और हल्दी, क्योंकि मिर्च फ्राई हो रही है तो नमक और हल्दी डाल दूँगी तो उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और प्याज को टमाटर को अच्छे से भून लेना, उसके बाद फिर मिर्च डालनी है। तो ये काम मेरा हो गया था, तो फिर मैंने कहा लाओ रोटियाँ सेकूँगी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम रोटियाँ, गर्मा गर्म गोल गोल रोटियाँ उतारूँगी मैं। और बहुत ही सॉफ्ट, और मतलब ज़्यादा वैसी नहीं बनाती हूँ, पर मेरी रोटी जितनी भी बनती है ना वो सारी फुली फुली रोटी होती है, तो इस वजह से ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मतलब ज़्यादा ज़्यादा सूट नहीं करते वैसे, अगर रोटी वगैरह का बहुत ज़्यादा। तो रोटियां बेल लूँगी जल्दी जल्दी फटाफट से सेक लूँगी, क्योंकि मुझे एक टेंशन ये भी है ना कि यकसू 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 बस। तो हो जाता है कभी कभी, बच्चे के लिए थोड़ी टेंशन हो जाती है। वैसे मैं कभी कभी उसको गुस्से में डांट भी देती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया। जब वो मुझे ज़्यादा तंग करता तब मैं उसको डांट देती हूँ। और वो फ़ोन वगैरह की जिद बहुत करता है, तो फ़ोन, मेरी आइज़ पहले ही ख़राब है, तो फिर फ्रेंड्स मैं उसको फ़ोन नहीं देना चाहती, पर ये कोई समझता नहीं है ना। मैं अगर डांट देती हूँ तो उसके लिए फिर उल्टा मुझे ही सुनना पड़ता, तो ये है हमारे घर की हकीकत। और रोटियां मेरी सेक चुकी हैं, और ये मोटी मोटी रोटियां आप लोग सोच रहे हो स्नैन ने किसके लिए बनाई, तो ये दो तीन चार कुत्ते बाहर घर के बाहर बैठते हैं ना, तो उनके लिए भी मैं रोटियां सेक देती हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने ये मोटी मोटी रोटियां सेक दी। और यहाँ पे देखो यकसू आ चुका है फिर से, और ये मुझसे अभी मांग रहा है फ़ोन। तो सो गाइस, रोटियां अभी मतलब कि सेकने के बाद है ना, फिर मैंने डिनर वगैरह कर लिया था। देन उसके बाद अभी फिर मैं क्या करूँगी, ये क्लीनिंग व्लीनिंग करूँगी। और सारे लोग सो चुके हैं और मैंने यकसू को सुला दिया था, उसके बाद फिर मैं लगी थी क्लीनिंग में। तो बज चुके हैं रात के 10। तो रात के 10 बज चुके हैं, जब तक मैंने यकसू को सुलाया, और उसके बाद फिर उसको मतलब दूध वगैरह मैंने अभी नहीं पिलाया। मैंने कहा किचन साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, और फिर सुबह में फैली हुई किचन पड़ी रहती है ना, तो फिर डबल काम हो जाता है, क्योंकि सुबह के भी बर्तन होते हैं, शाम के भी बर्तन हो जाते हैं, तो धोने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मुझे इतना ज़्यादा बर्तन मतलब मुझसे बहुत नहीं होते हैं, खड़े खड़े कमर में दर्द होने लग जाता है। तो इस वजह से फिर ये दही वगैरह भी था, तो मैंने इसको भी निकाल कर रख दिया। मतलब बर्तन जैसे ज़्यादा भरे भरे बर्तन होते हैं ना, तो उन सबको मैं निकाल देती हूँ। और देखिए सब सो चुके हैं, मैं किचन में काम कर रही हूँ, और जिस वजह से लाइट का भी थोड़ा मतलब ब्लैक ब्लैक सा हो गया ना, थोड़ी लाइट भी वो ऐसी पड़ रही है, क्योंकि लाइट किचन में वैसे भी लाइट कम पड़ती है, और थोड़ा बाहर हॉल की रोशनी आती है ना, तो थोड़ा उजाला सा रहता है, तो थोड़ा साफ साफ सा मतलब वीडियो अच्छा बन जाता है। पर आज ये वाला वीडियो थोड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारे सो चुके थे और बहुत लेट हो चुका था। बर्तन धो रही थी जब मैं, 10 बज चुके थे, तो मैं ये मतलब एक बार पहले चाय के बर्तन धोए थे, फिर ये डिनर के बर्तन थे, तो मैंने ये इनको भी वॉश कर लिया, और थोड़ा सा वीडियो भी ले लिया था इसका, कि मैं कई बार हो जाता है कि दो दो तीन तीन बार बर्तन तो धोने ही पड़ते हैं। तो फिर मैं वो शाम का इवनिंग का जो होता है ना, उसमें आप लोग देखेंगे तो ज़रूर पता चलेगा आपको कि मेरा 2 बार का हो जाता है। तो फिर इसलिए वैसे बहुत छोटा करके मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, जो होता तो बहुत ज़्यादा है, पर मैं शॉर्ट शॉर्ट करके वीडियो को एडिट, एक ब्लॉगर के लिए ना बहुत दिक्कत होती है वीडियो को एडिट करना, क्योंकि आपको हर एक चीज़ को दिखाना है, पॉइंट टू पॉइंट दिखाना है, पर उसको छोटे में दिखाना है, तो ये मतलब एक ब्लॉगर के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो बर्तन वगैरह वो सोच चुके हैं, तो अभी मैं ना यक्षु की निप्पल साफ़ करूँगी और सिंक में गर्म पानी डालूंगी। तो मैंने पानी इंडक्शन में गर्म होने के लिए रख दिया, और यहाँ पे मैं ये स्लिप वगैरह साफ़ कर दूँगी जब तक पानी गर्म हो जाएगा। और फिर गैस पे भी कपड़ा मार दूँगी। उसे तो सूखा जो आटा वगैरह होता है वो मैं रोटी को सेक के हटती हूँ ना, उसी टाइम हटा देती हूँ। तो उसके बाद है ना, फिर यहाँ पे ये मतलब गीला कपड़ा मार दो ना, फिर सुबह जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग आजकल श्राद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो श्राद्ध का भी खाना बनाना पड़ जाता है ना, तो फिर सुबह क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, तो इसीलिए फिर मैं सिंपल कपड़ा मार दो और फिर जल्दी से काम कर लो। तो इसलिए मैं ना रात को किचन में हमेशा साफ़ करके ही सोती हूँ, तो चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो, पर मैं ज़्यादातर क्लीन करके ही सोती हूँ। बाई चांस कभी कभार ऐसा हो गया कि मैंने नहीं किया हो, नहीं तो हर टाइम मैं क्लीन करके ही सोती हूँ। तो अभी यक्षु का निप्पल वगैरह भी मैंने धो दिया, और पोछा वगैरह धो दूँगी। उसके बाद सिंक साफ़ कर दूँगी, और लास्ट में ना जो गर्म पानी जो मैंने बचा के रखा हुआ सिंक में डालने के लिए, क्योंकि इसमें ना कीटाणु वगैरह जो होते हैं ना, जो पाइप में कीड़े वगैरह हो जाते हैं ना छोटे छोटे, वो गर्म पानी से ना मर जाते हैं। तो सिंक में ना रात में एक टाइम गर्म पानी ज़रूर डालना चाहिए, ये अच्छा होता है। और ना सिंक में ना कॉकरोच वगैरह भी नहीं होते हैं, तो ऐसा करके देखिएगा, बहुत अच्छा होता है ये। तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं कभी कभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बर्तन वगैरह मेरे सारे वॉश हो चुके थे, सिंक मैंने साफ़ कर दिया, तो फिर मैंने कहा फ्रिज पे भी कपड़ा मार दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं मारा था। आज मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी मॉर्निंग में काम किया था ना, तो मॉर्निंग में नहीं मारा था, इसलिए फिर मैंने अभी शाम को मार दिया है। और बस इतना ही था मेरा आज का ब्लॉग। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, है ना।
तो बस यहाँ पे फिर से पानी पीऊँगी अब क्योंकि 11 बज चुके मतलब किचन विचन समेटते समेटते तो आपको पता ही है 11 तो बजना ही बजना है, क्योंकि मैं पहले ही बर्तन वगैरह धोने के लिए लेट से लगी थी, यक्षु को सुलाने उलाने के बाद लगी थी। तो निप्पल में थोड़ा सा मैं दूध देख रही हूँ, मतलब कि ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि बच्चा है ना तो उससे पिया नहीं जाता ज़्यादा गर्म दूध। तो और निप्पल में हमेशा दूध को छान के डालना चाहिए, क्योंकि मलाई वगैरह बच्चे के सांस की नली में भी अटक सकती है, फिर दिक्कत हो सकती है। तो मैं यहाँ पे ना दूध वगैरह उसको बना के रख दूँगी, फिर बचे हुए दूध का जो है वो दही जमा दूँगी। तो बस मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जब मैं दही जमा देती हूँ तो फिर मेरा किचन का काम जो है लास्ट ख़त्म हो जाता है। तो आज दूध थोड़ा कम था, क्योंकि दूध चला गया था बाहर, हस्बैंड लेके गए थे, तो दूध थोड़ा कम था, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा ही दही जमाया। और दही जमाने के लिए ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद डालती हूँ। और दूध का जो पतीला था ना, इसको मैंने भिगो के रख दिया, इसको मैं मॉर्निंग में धोऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो अभी यक्षु सो रहा है तो इसको मैं दूध भी पिला देती हूँ। सो गाइज़, आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। वीडियो पसंद आते हो तो एक लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर